मैंने पूछा तेरा क्या है मकसद बता, वजद में आके यूं मुझसे कहने लगा। मरकजी अदारा है तबलीगुल इस्लाम, जी वहाँ मैंने कुछ साल रहकर तालीम हासिल की। ताल्लुक़ जहाँ तक है तो हमारे मुर्शिद गया से ताल्लुक़ रखते हैं, जी और हज़रत से मेरी पहली मुलाकात मेरे गांव ही में हुई थी। फिर तो मैं बचपन में भी था, जी जब मैं उला वगैरह की तालीम हासिल कर रहा था, उला सानिया में, तो जी माशाल्लाह अपने अतराफ़ के बड़े जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शिरकत होती थी। तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं शायरी कर सकता हूँ। हालांकि वो शायरी जी बहुत ऊंची चीज़ है, बड़ी चीज़ है। किसी जी एक मतलब उन्होंने डांट दिया, कहा कि कब तक आप इस तरह से कलाम लिखवा लिखवा के कहवा कहवा के दूसरे से पढ़ते रहोगे, खुद क्यों नहीं कहते। अल्लाह का अच्छा, शुक्र। कभी ऐसा हुआ कि जब बंदा मशहूर हो जाता है तो लोग फ़ोन करते हैं, तो कभी कभी फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता है क्यों? एक दीवाना चला, और ये कलाम जब मैंने पढ़ा तो फिर इस कलाम को अवाम ने बेपनाह मकबूलियत बख्शी, और अगर नसीम सहर साहब के आप दोस्त हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। तो वो जी हिस्से जो हमसे छुपे हुए हैं वो हम जान पाते हैं। जी तो ये बड़ा अच्छा आपने सिलसिला शुरू किया है। ये है कि अजमल सुल्तानपुरी, बेकल उस्ताई वगैरह ये सब जब नात पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ ये जलसा है। कलकत्ता से ट्रेन ले लें, जी तो मैं मान गया, क्योंकि मैं नया था, जी मुझे क्या मालूम कि कल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात बख़ैर होंगे। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान रहबर बस्ती हुए एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस पॉडकास्ट का मकसद यही है कि जिनको हम अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करते हैं उनकी ज़िंदगी पर चंद बातें होती हैं और कुछ अहम सवालात होते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ एक अज़ीमुश्शान शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, जिनको हम और आप बल्कि पूरा मुल्क हिंदुस्तान शायर आज़म हिंदुस्तान वस्तादुश्शोरा के लक़ब से भी जाने जाते हैं, जिनको हम और आप हज़रत मौलाना नसीम सहर गयावी के नाम से जानते और पहचानते हैं, इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला खैरियत वबरकातुहू। से हैं कुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी फरमाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का आपकी शुक्र है। इजाज़त हो तो मैं सवालात का आगाज़ करूँ। जी करम फरमाएं। कितने अरसों से नसीम भाई आप नात ख़वानी कर रहे हैं? तकरीबन 16 या 17 साल हो गए। माशाल्लाह। जी, मैं 7-8 से तकरीबन जी नात ख़वानी कर रहा हूँ। वैसे तो बचपन से ही कर रहा हूँ, लेकिन बीच में जी तालीम की वजह से जी मैंने नात ख़वानी छोड़ दी थी। जी चूँकि हमारे अल्लामा जमाल अहमद वक़ार मिल्लत अलैहिर्रहमा, एक बचपने में मैं एक जलसे में गया था, उनसे मुलाकात हुई थी। जी तो आपने मुझे समझाया था कि बेटे अभी पढ़ने की उम्र है, जी ज़िंदगी रहेगी, उम्र आगे बचेगी तो तुम ज़िंदगी भर नात ख़वानी कर सकते हो, बेशक। लेकिन इस वक्त तालीम का जो ये मामला है इसी उम्र में है, जी अभी आप पढ़ लो। जी तो मैंने तकरीबन सालिसा से लेकर सामना तक मैंने नात ख़वानी बिल्कुल छोड़ दी थी। हम्म, फिर जब दस्तार हुई, जी उसके बाद फिर धीरे धीरे जलसों की दुनिया में फिर वापस आया, सुभान। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ मैं हूँ। आपकी पैदाइश कहाँ हुई? मेरी पैदाइश झारखंड का एक ज़िला है गढ़वा, जी और ये हमारे झारखंड का बिल्कुल सरहदी ज़िला कहें, नवाही ज़िला कहें। जी उसके बाद छत्तीसगढ़ का एरिया शुरू होता है, तो उसी गढ़वा ज़िला से मेरा ताल्लुक़ है। जी रंग का एक कस्बा है, उसके बगल में एक गांव है मानपुर, जी मोहल्ला नूरी नगर, जी वहीं का मैं रहने वाला हूँ पैदाइशी तौर पे। किस सन में आपकी पैदाइश हुई? जी मेरी पैदाइश 87 की है। जी जी। अच्छा, तालीमी सफ़र आपका कैसा रहा और बिलखुसूस जो दस्तारबंदी कहाँ से हुई आपकी? तालीमी सफ़र तो बस वैसे ही जैसे हर बच्चे की होती है, गांव के मकतब से हुई जी तालीम मेरी शुरू हुई। फिर उसके बाद मैं गढ़वा का एक मरकज़ी अदारा है तबलीगुल इस्लाम, जी वहाँ मैंने कुछ साल रहकर तालीम हासिल की। फिर जी मैं गया आया, जी और गया में जामिया शम्सुल उलूम मैंने 2 साल रहकर तालीम हासिल की। जी फिर हज़रत अल्लामा वक़ार मिल्लत अलैहिर्रहमा नवादा फैज़ुल बारी, वहाँ मैं 6 महीने रहकर कुछ पढ़ा। उसके जी बाद वहाँ से मैं बनारस जामिया हनफिया गौसिया बजरडीहा बनारस, जी वहाँ रह कर के मैंने सालसा से सामना तक की तालीम मुकम्मल की, और फ़जीलत की सनद मुझे वहीं से अता हुई। तो फ़जीलत की दस्तारबंदी आपकी कब हुई, किस सन में? अगर मेरी आपको याद? फ़जीलत की दस्तार हुई 4 में। 2004 में। जी। यानी ये कह लिया जाए कि शायर
लोग समझते हैं शायर जो है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन मुकम्मल आलिम दीन है, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। आपका अल्लाह का मुर्शिद करम। कौन है और पहली मुलाकात कैसे और कब हुई? जी, मेरे मुर्शिद का ताल्लुक़ जहाँ तक है तो हमारे मुर्शिद गया से ताल्लुक़ रखते हैं। जी, और हज़रत से मेरी पहली मुलाकात मेरे गाँव ही में हुई थी। जब जी, पहली बार मेरे गाँव में हज़रत तशरीफ़ लाए थे, तो मैं बचपन के आलम में था। मेरे वालिद मुझे लेके गए थे हज़रत जी, की बारगाह में, तो पहली मुलाकात रही। जी, और मेरा पूरा ख़ानदान, पूरा गाँव उसी ख़ानक़ाह से मुरीद है, उसी ख़ानक़ाह से मंसूब है। जी, और वो ख़ानक़ाह आस्ताना बैतुल अनवार है। जी, जिस ख़ानक़ाह से 2 मशहूर बुज़ुर्ग जाने जाते हैं, हुज़ूर सिराजुल हुदा अल मारूफ़ सिराज मिल्लत बेशक, अलैहिर्रहमा और हुज़ूर शम्सुल हुदा अल मारूफ़ शम्स मिल्लत जी, अलैहिर्रहमा। तो मैं हुज़ूर शम्स मिल्लत के साहबज़ादे हज़रत अल्लामा अमीनुल हुदा साहब अल मारूफ़ अमीन मिल्लत, आमीन। जी, इन्हीं से मैं मुरीद हूँ। हज़रत जी, मेरे मुर्शिद हैं। सुभान। तो ये नसीम और फिर सहर, ये 2 मामलात अलग हैं या फिर एक हैं? दरअसल जब जी, आप मेरा आधार देखेंगे या मेरी आईडी देखेंगे तो उसमें आपको मोहम्मद नसीमुल हक़ जी, लिखा हुआ मिलेगा। जी, और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स में मोहम्मद नसीमुल हक़ ही हैं। जी, ये शेरी नाम जो है वो नसीम सहर है, तखल्लुस। कलमी नाम कहें जी, जी, तखल्लुस सहर है। जी, तो नसीम के साथ हमारे अहबाब ने कहा कि सहर का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, जी, जी, तो नसीम सहर कर लिया जाए, तो जी। मैं नसीम सहर हो गया। नात ख़ानी वैसे आपने बताया कि शुरू ही से जो है आप नात ख़ानी कर रहे हैं, लेकिन फिर बाकायदा आपने नात ख़ानी कब से, स्टेज का दौरा कब से चालू किया? स्टेज पे तो मैं बचपन में भी था। जी, जब मैं ऊला वगैरह की तालीम हासिल कर रहा था ऊला सानिया में, तो जी, माशाल्लाह अपने अतराफ़ के बड़े जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शिरकत होती थी। जी, तो हज़रत अल्लामा वक़ार मिल्लत, जैसा कि मैंने जी, आपको बताया, उन्होंने मुझे रोका और कहा कि पहले पढ़ाई कर लो। जी, पढ़ाई करने के बाद जितनी नात ख़ानी ज़िंदगी बचेगी करते रहना, लेकिन पढ़ाई क्यों ना पढ़ाई कर लो। तो बीच में फिर हज़रत ही के कहने पे मैंने तालीम की तरफ तवज्जो दी और नात ख़ानी मैंने छोड़ दी। और फिर जब मैं फ़ारिग़ हुआ तो मैं गया का एक नवाही इलाक़ा चेरकी है, कस्बा है, छोटा-सा शहर है, तो वहीं पे एक मस्जिद में मैंने बहैसियत इमाम ड्यूटी करना शुरू किया। तो हमारे कुछ ख़ास मुक़्तदी हज़रात इशा के बाद बैठ जाते जी, थे और वो कहते थे कि इमाम साहब नात शरीफ़ पढ़ें, तो मैं पढ़ता था। जी, तो मुझे भी बड़ा लुत्फ़ आता था, चूँकि एक लंबे अरसे के बाद फिर नात ख़ानी मैंने शुरू की जी, थी। ये अलग बात है कि मस्जिद में चंद अहबाब या चंद मुक़्तदी के बीच ही पढ़ना शुरू किया, लेकिन बड़ा अच्छा लगा, मुझे पुराने दिन याद आने लगे। जी, फिर हमारे एक दोस्त हैं, जी, जहाँ तक बात है नात ख़ानी बाज़ाब्ता मैंने शुरू कब से की। जी, जहानाबाद के मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब हैं। जी, वो हमारे सीनियर 1 साल के हैं। मैं जब सालिसा में दाखिला लिया था हनफिया गौसिया में, तो वो राबिया में तशरीफ़ लाए थे। तो उनसे मेरी जान पहचान वहीं से हुई। तो उन्होंने एक मरतबा फ़ोन किया कि नसीम भाई मेरे यहाँ एक महफ़िल है, आप आ जाएँ। तो मैं चला गया वहाँ। तो मैं दोस्त से मिलने के गर्ज से गया था। मुझे जी, वैसे नात ख़ानी मैं जानता था कि अब ये मेरे बस की चीज़ जी, है नहीं, जी, क्योंकि जब 6-7 साल का वक़फ़ा जब बीच में गुज़र जाता जी, है, सही कह तो ज़ाहिर है कि नात ख़ानी का वो मामला रह नहीं पाता है। जी, तो मुझे भी मालूम था कि मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हिला हुआ था। जी, तो मैं बस मिलने के गर्ज से चला गया। वहाँ गया तो मालूम हुआ कि अल्लामा सिराज ताबानी साहब क़िबला कलकत्ता के मशहूर नाज़िम हैं और जी, मशहूर और अच्छे शायर हैं। अच्छे शायर, जी, उनसे मुलाकात हुई। फिर मौलाना शाहिद जमाल साहब क़िबला से मुलाकात हुई। और जी, हमारी जमात के मारूफ़ नाम हज़रत संजर कलकतवी जी, साहब, वो भी तशरीफ़ लाए थे। इन सबों से मुलाकात हुई। जी, तो हमारे दोस्त ग़ुलाम सरवर भाई ने कहा कि आप एक कलाम पढ़ दो। जी, तो मैंने बहुत ज़िद की कि छोड़ दें, लेकिन वो माने नहीं। मैंने पढ़ा, दिल को उनसे खुदा जुदा न जुदा करे। न करे, अलाज़त तो करता है। सबों ने बहुत पसंद किया और ख़ुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा सिराज ताबानी साहब क़िबला हुए, मौलाना शाहिद जमाल साहब क़िबला हुए, संजर भाई हुए, इन सबों ने कहा कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है जी, और आप जगहें बहुत सलीक़े से लेते हो। जी, और स्टेज की दुनिया में, मेंबर की दुनिया में, जलसों की दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस तरह से जगह लेकर के पढ़ते हैं, जी, तो आपको जलसा पढ़ना चाहिए। जी, तो मैंने कहा कि मैंने तो कभी ऐसा सोचा जी, नहीं है। तो हमारे सिराज ताबानी साहब क़िबला ने उसी वक़्त एक जलसा लिखवाया, एक जी, तारीख़ लिखवाई जलसे की जी, और कहा कि आप चलें मेरे साथ, इंशाअल्लाह आप अच्छा पढ़ेंगे और आप जी, पसंद किए जाएँगे। जी, तो मैंने जलसा लिख लिया। फिर उसके बाद से जलसों का एक दौर शुरू हुआ जी, और धीरे-धीरे एक फिर से पहचान हमारी अपनी नात ख़ानी की दुनिया में जी। हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे माशाल्लाह आपने बताया कि
उन्होंने बताया कि किस तरीके से सलीके से आप पढ़ रहे हैं, जी, आज भी वो मैं देख रहा हूँ। जी, और बहुत सारे जी, शोरा हैं, लेकिन जी, आपका जो मुनफरिद अंदाज है वो जी। आज भी उसी तरीके से मैं देख रहा हूँ कायम है। तो इसकी क्या वजह है? क्यों आप भी तो देख करके और लोगों को और तरफ जा सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आप क्यों नहीं कहते? मैंने आपको ये नहीं देखा कि हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। आप ऐसा लगता है किसी पढ़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि सामईन जो है नबी की नात सुन रही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह असल में संजीदा होकर पढ़ने का मिजाज मेरा शुरू से रहा। जी, हालाँकि बीच-बीच में हमारे अहबाब के मशवरे भी आते रहे, जी, तो हमने थोड़ा बहुत बदलाव किया लेकिन बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया। जी, हमने बेस कभी छोड़ा नहीं। जी, हमें लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव की गुंजाइश है तो हमने की। जी। लेकिन इतना भी नहीं बदलाव किया कि मतलब ये कि बिल्कुल जो है वो नातखानी के प्लेटफार्म नाथखानी साइड के से। प्लेटफ़ॉर्म से आदमी उतर जाए, जी, पटरी से उतर जाए। हुँ, थोड़ी बहुत बदलाव की मैंने और फिर माशाल्लाह ठीक हूँ। अभी भी मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप में बदलाव किया है जी, और मैं चाहता भी नहीं। जी। जैसा हूँ मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, ऐसे ही रहे आपकी नातखानी। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जहाँ तक उर्दू अदब बोली लिखी पढ़ी जाती है, वहाँ तक लोग सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नातखानी ये तो हो गई, लेकिन नातखानी के अलावा शायरी एक जी, अहम रुक्न है जो बहुत बिल्कुल, मुश्किल फ़न है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये अगर कह लिया जाए कि जिसको अता किया जाता है वही शायरी कर पाता है, वरना सही, कोशिशें तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन हुजूर की अता जिस पे होती है शायरी वही करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिल्कुल। क्या आप शायरी भी करते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेपनाह एहसान है कि सुभान मैं शायरी भी करता हूँ अल्लाह। और मैं अपनी कही हुई नातें पढ़ता हूँ। आगाज़ इसका किस तरह हुआ, थोड़ा अगर डिटेल में जी, बताना चाहें? जब मैं सादसा, सामिना ये जो आखिर के 2-3 साल होते जी, हैं, तो चूँकि सीनियर हो जाते हैं जी, उस जमात के जी, मदरसे के जो बच्चे होते हैं, जी, तो असातिज़ा से ज़्यादा करीब हो जाते हैं। तो हमारे हनफिया गौसिया के प्रिंसिपल हज़रत अल्लामा खलीक़ अहमद आज़मी अलैहि रहमा, वो उनको खुद शायरी का बड़ा शौक़ था जी, और मुझे अक्सर अपने पास बिठालते थे रात में जी, इशा बाद, जी, क्योंकि मैं बचपन से ही लिखने का बड़ा शौक़ रखता था जी, और खुशख़त था मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी हूँ। माशाल्लाह। तो हज़रत बिठाते थे, वो कहते थे कि बेटा ये मैंने कलाम कहा है, जी, जल्दी-जल्दी में मैंने लिखा है, इसको साफ-साफ अल्फाज में तुम तहरीर कर लो इसको। जी, तो मैं ये काम करता था। तो अक्सर हज़रत किसी मिसरे में उलझ जाते थे कभी-कभी, कोई मिसरा फँस रहा है उनका, तो मैं चूँकि बगल ही में बैठ के लिख रहा होता था, तो मुझे मालूम होता था कि कहाँ पे फँस रहे हैं। कोई ऐसा लफ्ज़ चाहिए इन्हें, जिस लफ्ज़ सहारा। को दे दिया जाए जी, तो जगह बन जाए और एक मिसरा मुकम्मल हो जी, जाए। तो कभी-कभी मैं कह देता हज़रत ये कैसा रहेगा? तो हज़रत कहते हैं हाँ, ये ठीक है, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मिसरा हो गया। जी, तो इस तरह से मुझे लगा कि मैं शायरी कर सकता हूँ। हालाँकि वो शायरी जी, बहुत ऊँची चीज़ है, बड़ी चीज़ है, किसी जी, एक लफ्ज़ को बता देने से कोई शायर नहीं हो जाता बेशक। है। लेकिन ये हज़रत जो फरमाते थे बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा बताया। जी, तो इससे मुझे बहुत हौसला खुशी मिलता था, मिली। मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी, तो नात ख़ानी तो मैंने शुरू नहीं की क्योंकि मुझे मालूम था कि नात ख़ानी में ज़रा-सा ऊपर-नीचे हुआ तो ईमान जाने का खतरा होता बेशक। है। तो मैंने पहले गज़ल में तबा आज़माई की जी, और कई गज़ल मैंने कहे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है फिर दस्तार हुई जी, और फिर जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे अल्लामा सिराज ताबानी साहब वगैरह से मुलाकात हुई। जी, तो उनके साथ जब सफ़र शुरू हुआ तो हज़रत चूँकि खुद बड़े अच्छे शायर हैं, उस्ताद बेशक। शायर हैं, जी, तो मैं हज़रत से कहता था कि कलाम कह दें हज़रत, ये धुन है, ये लहज़ा है, इस पे कह दें। जी, हज़रत 1-2 मरतबा कलाम कह के उन्होंने दिया। फिर जब अक्सर व बेशतर जब मैं कहने जी, लगा तो एक मरतबा उन्होंने डाँट दिया, कहा कि कब तक आप इस तरह से कलाम लिखवा-लिखवा के, कहवा-कहवा के दूसरे से पढ़ते रहोगे? खुद क्यों नहीं कहते? आलिम आदमी हो, आप खुद से कहो। जी, तो मैंने कोशिश की जी, और माशाअल्लाह 1-2 कलाम मैंने लिख के हज़रत को दिया। हज़रत ने उसके नोक पलक ठीक किए और जी, कहा कि हाँ, अच्छा है और बेहतर करो और जी, बेहतर करो। इस तरह से उन्होंने मुझे जी, शायरी बाज़ाब्ता सिखाई। जी, अल्लामा सिराज तबानी साहब का ये बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने बहुत वक़्त दिया मेरे पीछे। जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं शायरी करता हूँ। माशाल्लाह, आपको दोनों शरफ़ हासिल है।
शायरी का भी और नात खानी का भी। अल्लाह का शुक्र है। सुभान अल्लाह। अल्लाह का अच्छा, शुक्र कभी ऐसा हुआ कि जब बंदा मशहूर हो जाता है तो लोग फ़ोन करते हैं, तो कभी कभी फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता है क्योंकि रात में जगना, दिन में फिर सफ़र करना, जलसे के लिए रवाना होना, तो इस कश्मकश में फ़ोन रिसीव नहीं हो पाता है तो लोग शिकायत करते होंगे, यार अब तो बहुत बड़ा आदमी हो गया ये वो। है। देखें, तो बात ये है जी कि हमारे जब अहबाब हैं तो जी उन्हें शिकायत का हक हासिल है। बेशक। खुद जब हम कभी किसी को फ़ोन लगाते हैं और जी नहीं उठता है तो तबीयत झिल्लाती है। जी तो ज़ाहिर है कि जब कोई मुझे कॉल करेगा, मैं नहीं उठाऊँगा तो अगले की तबीयत झिल्लाएगी ही जी झिल्लाएगी। जी हालाँकि मेरी कोशिश होती है कि हर एक कॉल मैं लूँ, चाहे वो कोई हो, अननोन हो, नंबर हो, ऐड नंबर हो, जो भी हो, मैं कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कुछ कॉल्स महफूज रह जाती हैं, नहीं उठा पाता हूँ, तो फिर उसके लिए मैं मगरिब से इशा के बीच एक वक्त रखता हूँ। जी एक मरतबा कॉल रजिस्टर चेक करता हूँ जी और देखता हूँ कि कौन सा कॉल कहाँ से किसने किया है, फिर जी मैं वापस करता हूँ। जी। कोशिश होती है। अच्छा, नंबर चाहे सेव हो या ना हो, हाँ, हो या ना हो, जी किसी का भी हो। किसी का भी हो, एक सुभान। मरतबा मैं ज़रूर रिंग करता हूँ। अगर जी उठा लेता है तो ठीक, नहीं उठाता है तो फिर भाई मैं तो बरी हो गया। जी। जी। मसरूफ़ियत की बात चली, जैसे जलसे जुलूस में रोज़ाना जागना, फिर सफ़र करना, रात में पढ़ना, जी, मैं तो देखता हूँ कि शोरा या खुतबा या नुकबा हज़रात सो नहीं पाते हैं। जी, जी। तो इस तरह सफ़र करना ये मैनेज किस तरीके से करते हैं आप? देखिए, असल में इसमें मामला ये है कि आराम तो ज़ाहिर है कमा हक़्क़ुहू नहीं हो पाता है, जी, लेकिन हत्तल इम्कान हम कोशिश करते हैं या हमारे अहबाब को भी कोशिश करना चाहिए जी, कि शेड्यूल अपने हिसाब से बनाएँ वो। जी, सफ़र का जो मामला है वो बड़ा अच्छा रखें। जी, अगर सफ़र के अखराजात थोड़े से बढ़ जाएँ तो बढ़ा लें, लेकिन सफ़र महफूज तरीके से करें महफ़ूज़ होना चाहिए। ताकि वो अपनी नींद मुकम्मल कर सकें जी, या इबादत का जो उनके जो मामूलात हैं इबादत के, वो भी मतलब ये कि डिस्टर्ब ना हो, जी, आराम भी हो जाए। जी, और आगे जलसे में जब आप पहुंच रहे हैं तो वहाँ थकान की वजह से जी, आपकी मुकम्मल हाज़िरी ना हो सके, जी, इसका भी ख़्याल रखना होता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अगर अखराजात थोड़े से सफ़र के बढ़ जाएँ तो बढ़ जाएँ, सफ़र थोड़ा आसान हो। जी, तो ये मेरी कोशिश होती है। इस तरह से हत्तल इम्कान मैं अपनी थकान को कम करने की कोशिश करता हूँ। जी, ये जी। बड़ी बात है। और थोड़ा पीछे जाते हैं, आपका एक कलाम, एक दीवाना चला झूमता झूमता, और फिर जी। एक मनक़बत या हुसैन, इन 2 कलामों का आपकी शोहरत में कितना अहम रोल है? या जब एक और भी कोई कलाम है? जब एक शायर से आप पूछेंगे जी, तो उसका हर कलाम बहुत प्यारा होता है उसकी नज़र में। बेशक। और वैसे ही मेरी हर तहरीर या मेरा हर कलाम, जी, मैंने जो भी नातें कही हैं, मनाक़िब के अशार कहे हैं, मुझे सब पसंद हैं। जी, फिर भी अब उसमें चूँकि कुछ इम्तियाज़ी जी, शनाख्त मिल जाती है किसी कलाम को, जी, तो एक दीवाना चला जो जी, मनक़बत आला हज़रत है, जी, इसको भी माशाअल्लाह मुल्क भर में बेपनाह पसंद किया गया इस कलाम को। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मेरी ज़िंदगी की पहली शायरी, जी। जो मज़हबी शायरी कहें, मनक़बत का यही कलाम तैयार हुआ है। ये एक जी, दीवाना उससे है। पहले मैं गज़लें कहता था। जी, जब हमारे मुक़्तदी हज़रात जो अहबाब जी, की तरह रहते थे मेरे साथ, जब उन्होंने नात ख़वानी करवानी शुरू की तो जी, नात का शौक़ बढ़ा, तो मैंने सोचा कि कुछ कहा जाए, तो मैंने मनक़बत आला हज़रत का ये कलाम कहा, एक दीवाना चला। और ये कलाम जब मैंने पढ़ा तो फिर इस कलाम को अवाम ने बेपनाह मकबूलियत बख्शी, और अल्लाह का शुक्र है कि इस कलाम को, मैं तो कहता हूँ कि सरकार आला हज़रत ने इस कलाम को कबूल फ़रमाया है कि माशाअल्लाह। आज जब भी जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, अभी तक इसकी फ़रमाइशें अभी तक। होती हैं और मैं पढ़ता हूँ। तो आज हमारे सामईन और नाज़रीन देख रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि इस कलाम का एक शेर जो है आप इनायत दरअसल ये फरमाएँ। शेर वाला कलाम नहीं है, जी, नज़्म है ये। जी नज़्म जी। तो मैं इसका मतलब पढ़ देता हूँ। जी, जी। सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि वसल्लम।
एक दीवाना चला झूमता झूमता, एक दीवाना चला झूमता झूमता, शाह अहमद रजा का पता पूछता। मैंने पूछा तेरा है क्या है मकसद बता, मैंने पूछा तेरा क्या है मकसद बता। वजद में आके यूं मुझसे कहने लगा कि चाहिए वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चाहिए सदक़े इश्क़ खैर वरा, एक दीवाना वाह वाह वाह, चला सुभान अल्लाह, एक दीवाना चला। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान इंशाअल्लाह। अल्लाह। क्या आज भी आप अपने दोस्तों से पहले ही की तरह मिलते हैं, या कि अब दोस्तों की शिकायत रहती है कि अब नसीम मैं तो शहर? मिलता हूँ पहले ही की तरह, जी लेकिन हमारे अहबाब फिर भी शिकायत करते हैं, जी और उन्हें हक है। जी जब अहबाब का एक हल्का है, जी तो अहबाब के बीच जब तक मोहब्बत के साथ थोड़ी सी शिकायत ना हो, तो फिर वो दोस्ती का मतलब ही नहीं रह जाता जी है। तो मैं अपने तमाम अहबाब से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और हत्तल इम्कान कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अहबाब से मैं मुलाकात करूँ। अक्सर जलसों के हवाले से कहीं जाना होता है, तो जी मैं ज़हन पे ज़ोर डालता हूँ कि उस इलाके में मेरे कौन कौन से अहबाब हैं। तो जी मैं कोशिश करता हूँ कि उनके बारे में मैं जानूँ, कहाँ हैं, जी कैसे हैं, उनसे मुलाकात हमारी हो। जी तो इस तरह से मुलाकात भी हो जाती है अक्सर अहबाब से। जी, फिर माशाल्लाह। भी अब बाज़ अहबाब की शिकायत तो रही जाती है। अच्छा, दोस्तों से जब आप मिलते हैं तो नसीम शहर बनकर मिलते हैं, या वही पुराना मोहम्मद नसीम बनकर मिलते हैं? मैं अगर नसीम शहर बन के मिलूँ भी तो जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जी क्योंकि मैं नसीम शहर और नसीमुल हक, मैं दोनों में ज़्यादा फ़र्क मैंने रखा ही नहीं है। जी मैं जैसे नसीमुल हक हूँ जी, वैसे ही नसीम शहर भी हूँ। सुभान ऐसा नहीं कि नसीम शहर होने के बाद मेरा तेवर बदल जाता जी है या मेरा लहजा बदल जाता जी है, अल्लाह बचाए। जी मैं जैसे हूँ वैसे ही रहता हूँ, जी, और नसीम शहर हो चाहे नसीमुल हक, दोनों से अहबाब मिलकर खुश होते हैं सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, ये बड़ी नेमत है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह, नसीम शहर साहब के आप दोस्त हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। अल्लाह का शुक्र है। आपका पसंदीदा नात ख़ां कौन है? क्योंकि आप माशाल्लाह हर एक शख्स के पसंदीदा नात ख़ां हैं। पसंदीदा नात ख़ां यूँ तो बहुत सारे हैं, जी लेकिन अगर उनमें कहा जाए कि एक नाम लो, जी, तो मैं हज़रत सैयद मंजूरुल कौनैन साहब, हाँ, पाकिस्तान। पाकिस्तान जी अलखैर, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। जी मैंने बहुत सुना है उन्हें, अब भी मुझे जब भी मौका मिलता है सुनता हूँ। यूँ जी, तो हमारे हज़रत अलहाज खालिद हसनैन खालिद आए हैं अलैहिर्रहमा, सुभान, हमारे मोहतरम ज़बीब शाह सैयद साहब, रबी साहब जी ये भी बहुत अच्छा पढ़ते जी हैं, और भी कई एक नाम हैं जी जिन्हें मैं सुनता हूँ। जी लेकिन ये सैयद मंजूरुल कौनैन साहब जी अलैहिर्रहमा, इन्हें मैं बेपनाह पसंद करता हूँ और जी, खूब सुनता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। जो इस वक्त हमें नाजरीन और सामीन देख रहे हैं, एक थोड़ा सा हट कर सवाल करते हैं। तो वो पूछना चाहते हैं लोग कि नसीम शहर गयावी साहब खाने में क्या पसंद करते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जी कोई मखसूस मेरी पसंद है नहीं, जी जो मैसर आ जाता है खा लेता हूँ, जी अल्लाह का शुक्र अदा कर लेता हूँ। वैसे कोई ख़ास खाने की कोई फ़हरिस्त ऐसी है नहीं कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है। जी जो मिल जाए, दाल चावल रोटी सब्ज़ी गोश्त जो मिल जाए मैं खा लेता हूँ। जी कोई ख़ास ऐसी पसंदीदा जी खाना मेरा नहीं जी, है। जी, माशाल्लाह। अच्छा, ये हमारा जो प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, वलमा शोरा नुकबा पिराने निज़ाम की ज़िंदगी पर, जी, हालात ज़िंदगी पर बात होती है, उसे यूट्यूब पर नश्र किया जाता है ताकि जो है इससे लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। जी बिल्कुल। तो आप इसके बारे में कुछ एडवाइस अगर देना चाहें कि इस पर अभी और कितनी बेहतरी ला सकता हूँ मैं, या और इस पर कितना काम करने की ज़रूरत है? देखें, ये तो बड़ा अच्छा सिलसिला आपने शुरू किया है। जब जी मैंने पहली बार आपकी एक क्लिप देखी थी, मुझे बहुत खुशी हुई थी जी कि चलें इस बहाने कम से कम हम जानेंगे जी अपने अहबाब की ज़िंदगी का वो हिस्सा जी जिसको हम नहीं जानते हैं। जी, हम तो सिर्फ ये जानते हैं ना कि वो नात शरीफ पढ़ रहे हैं या बेशक, फलां साहब खतीब हैं, तकरीर कर रहे जी हैं।
लेकिन जब इस तरह से आप वीडियोज़ बनाकर अपलोड करते हैं तो हम उनकी ज़िंदगी के पिछले हिस्से को, वो जी, हिस्से जो हमसे छुपे हुए हैं वो जी, हम जान पाते हैं। जी, तो ये बड़ा अच्छा आपने सिलसिला शुरू किया है। इसमें मज़ीद मैं एक मशवरा और जी, दूँगा, और वो ये है जी, कि अभी जलसों के हालात पे बड़े तबसरे होते हैं जी, कि जलसे बेमकसद हो गए हैं या अजीब-अजीब तमाशे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी, तो मैं इसे इख्तिलाफ़ नहीं करूँगा, जी, मैं अपने अहबाब की इन बातों से बिल्कुल इख्तिलाफ़ नहीं करूँगा, है, इस तरह के मामलात हैं, हालात हैं इस तरह के। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुकम्मल बुरे हालात हैं। जी, तो मैं आपको ये मशवरा दूँगा कि जैसे कि अभी ये बात आम तौर पे आती है कि पूरी रात नात ख़ानी की नज़र जलसा हो गया। जी, खतीब साहब आए, आधा घंटा बोल के निकल गए, सामीन को क्या मिला? ये बजा शिकायत है जी, हमारी अवाम की या हमारे उलमा अहले सुन्नत की, जो कौम के दर्द रखने वाले उलमा हैं, जी, अक्सर ये शिकायत करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि, और वाक़ई मुझे भी तकलीफ़ होती है ये जानकर, या इस तरह के जलसों को जहाँ नात ख़ानी पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, एक जय्यद आलिम हैं, बड़े आलिम हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको बिठाल करके वक़्त नात ख़ानी में जो सर्फ़ कर दिया जाता है, मैं इसका बिल्कुल क़ाइल नहीं हूँ, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नात ख़ानी अच्छी चीज़ है, सुनी जाए और सुनाई जाए, लेकिन एक हद हो, तकरीर, वाज़ नसीहत ये अहम है हमारी आवाम के जी, लिए। तो मैं ये आपको मशवरा दूँगा कि जिस तरह से आपने ये इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है, अल्लाह बाकी रखे इसे। साथ ही मैं कहूँगा कि आप कोशिश करें कि जब किसी जलसे में आपकी शिरकत हो, जी, तो आप दूसरे रोज़ एक तबसरा आप शाये करें, जी, अपलोड करें, नश्र करें जी, कि मैं फ़लाँ जगह जलसे में था, वहाँ क्या-क्या हुआ, जी, और क्या-क्या अच्छा हुआ और क्या-क्या नहीं होना चाहिए था। तो उससे भी लोगों को समझने में सहूलत होगी कि जलसा कहाँ पे क्या दिक्कत थी, कहाँ पे क्या मसला, जो आपके नज़रिए के जी, एतबार से हो। जी, जी, और चूँकि आप सहाफ़ी हैं, तो सहाफ़ी को इख्तियार है जी, अपने एतबार से जलसे को देखे। बेशक, तो अपने एतबार से जलसे को देख कर के आप तबसरा करें, जी, तो उससे अंदाज़ा होगा लोगों को कि हाँ, यहाँ पे वाक़ई ऐसा होना चाहिए था जो नहीं हुआ। जी, तो मैं चाहूँगा कि जलसे को जब कहीं भी जाएँ तो मुकम्मल जलसा जब सुन लें आप, तो एक दिन आप वक़्त लें, सोचें, समझें कि रात में क्या-क्या हुआ, जी, जो अच्छा हुआ, और क्या-क्या हुआ जो नहीं होना चाहिए जी, था। नात ख़ानी ज़्यादा लंबी हो गई, जी, या नात ख़ानी का लहज़ा ठीक नहीं था, ये जी, लहज़ा नहीं होना चाहिए जी, था, या सामईन का तौर तरीक़ा सुनने का ठीक नहीं था, जी, या हमारे फ़लाँ ख़तीब ने बयान किया तो क्या वाक़ई वो उस जगह के एतबार से गुफ्तगू हुई, जी, या वाक़ई उस गुफ्तगू की ज़रूरत थी वहाँ पे जो जी, उन्होंने की। तो इस तरह से जब तबसरा किसी जलसे में मुकम्मल आप करेंगे, तो उससे जलसों को समझने में हमारे उलमा को, हमारे अहबाब को सहूलत होगी, जी, और बेहतरी की जी, जी, सूरत निकलेगी हुँ। इंशाअल्लाह। जलसे और जुलूस की आपने बात छेड़ दी है, तो उसमें एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा। जी, आप जैसे रोज़ाना जलसे जुलूस पढ़ते जी, रहते जी, हैं। अब लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि जलसे बंद कर दिए जाए, लोग बहुत सारे मशवरे देते हैं। तो जलसों में नात ख़्वानी भी आपने ज़िक्र कर ही दिया है। उसमें मैं एक सवाल और ऐड करना जी, चाहूँगा कि जैसे लोग अब कहते हैं कि अजमल सुल्तानपुरी, बेकल उस्ताई वग़ैरह ये सब जब नात पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि हाँ, ये जलसा है। तो क्या वो जलसा बदल गया या वो लोग अब तो ख़ैर है नहीं, अल्लाह उनको जन्नत अल्लाह नसीब गरीब फरमाए। रहम फरमाए। जी। अब माहौल क्या कहाँ बदला, आखिर हमें फिर उसी माहौल में ढलना होगा या फिर क्या करना होगा हमें इस मामले में? नहीं, जलसे तब भी होते थे, जलसे अब भी हो रहे हैं। जी, हाँ, ये कहें कि कहीं न कहीं नात ख़ानी के हवाले से जो माहौल थोड़ा-सा बदला है। जी, अब उसे जो कहें आप, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे लोग मतलब गलत तरीके से नात ख़ानी कर जी, रहे हैं। अभी आप तलाश करेंगे तो कुछ नात ख़ां आपको मिलेंगे, जी, जो नात ख़ानी के उसूल से बहुत ज़्यादा नहीं दूर गए हैं। जी, थोड़ा बहुत इधर होते हैं, जी, लेकिन बहुत ज़्यादा उसूल से बिगड़े नहीं हैं। जी, हाँ, तब रही बात ये कि अभी के वक़्त में कुछ नात ख़ां हैं, जी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी, जी, क्योंकि सभी नात जी, शरीफ पढ़ने वाले हैं, अब उनका अपना लहज़ा है। जी, लेकिन ये कि अब कुछ लोगों को पसंद आती है उनकी नात ख़ानी, नहीं आती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारे जितने अहबाब नात पढ़ने वाले हैं, नात शरीफ पढ़ें, और वो जब नात शरीफ पढ़ें तो ये ज़रूर महसूस करें जी, कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हम नात शरीफ पढ़ रहे हैं। सुभान जिनकी नात हम पढ़ रहे हैं, वो बज़ाते खुद सिमात सुन फरमा रहे हैं, जी, सुन रहे हैं वो। जी, तो ज़ाहिर है कि जब ये तसव्वुर हमारे ज़हन में होगा,
जब इस तसव्वुर के साथ हम पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान बेअदबी करेगा। बेअदबी के साथ नात फिर नहीं पढ़ेगा वो। अगर कुछ उटपटांग करने की आदत भी है उसकी तो इंशाल्लाह उसमें सुधार आएगा। फिर अगर ये तसव्वुर के साथ नात पढ़े तो इंशाल्लाह इसमें बदलाव आएगा। आप किसी को बुरा भला कह के उसे सुधार नहीं सकते। आप उससे कोशिश करें, ये तसव्वुर देने की कोशिश करें कि आप जिस महफिल में जा रहे हो सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस महफिल में तशरीफ़ लाते हैं, उनकी मौजूदगी में आप नात पढ़ रहे हो। अदब का लिहाज रखो, अदब का ख्याल रखो। और ये मेंबर शरीफ पे तशरीफ़ रखने वाले सबों पे ये बात लागू होती है कि वो इसका ख्याल रखें। आखिर में, जैसे अगर कोई ज़िंदगी में आपकी ऐसी बात रह गई हो जो आप किसी से शेयर करना चाह रहे हो, अभी तक आपने शेयर ना किया हो, अगर याद हो तो फिर हमारे नाजरीन से वही शेयर कर दें, अगर कुछ ऐसा वाकया याद हो आपको। वाक़यात ऐसे बहुत सारे हैं, जी लेकिन अब कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा जी सकता है। जी एक वाक़या मैं ज़रूर शेयर करूँगा। जी हमारे कई बड़े नात ख़ां हमारे हिंदुस्तान के, जिसमें एक बड़ा नाम है हज़रत अलहाज दिलकश रांचवी साहब जी क़िबला। वह हम लोगों के आइडियल हैं। बेशक एक मुद्दत से नात ख़ानी हज़रत की हो बेशक रही है। तो एक मरतबा जो मैं इब्तदाई ज़माना में था, मैं शुरू में बिल्कुल शुरू की बात कर रहा हूँ, जब जी मैं जी 2009-10 में जब नात ख़ानी मैंने शुरू की थी, जी इब्तदाई ज़माना था, जी तो मुझे जाना था नागपुर। जी तो मुझे रूट नहीं मालूम था, जी तो हमने एक शायर साहब से रूट के हवाले से पूछा, तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करें, यहाँ से कलकत्ता चले जाएं, जी कलकत्ता से ट्रेन ले लें। जी तो मैं मान गया, क्योंकि मैं नया था, जी मुझे क्या मालूम कि कलकत्ता कहाँ है और नागपुर कहाँ है। जी तो फिर एक जलसे में हज़रत अलहाज दिलकश रांचवी साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे बताया कि मुझे निकलना है नागपुर, फलां तारीख़ है। बोला कि अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने ऐसे ही ज़िमनन पूछ लिया कि कलकत्ता होके निकलने में ठीक रहेगा। जी तो उन्होंने कहा किसने बताया? हमने कहा फलां साहब ने बताया। जी बोले कि अल्लाह आप उधर क्यों जाएंगे, जी आप रांची निकल जाएं, रांची से रावर किला निकल जाएं, जी आप चले जाएंगे। वो कलकत्ता घूम के, इसका मतलब उन्होंने मजाक किया है आपसे। तो अब भी वो शायर साहब से मुलाकात होती है तो बात निकल जाती है, जी तो हंसी आ जाती है मुझे। तो इस तरह से मजाक का ये पहलू मुझे आज तक याद है। फिर बाद में उन्होंने माजरत की थी, उन्होंने कहा था मैंने मजाक किया था। हालांकि कहाँ नागपुर जाना है, कलकत्ता जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इस तरह के वाक़यात हैं जिनका ज़िक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता। वाक़यात बहुत सारे हैं। आपने ज़िक्र किया, बहुत शुक्रिया, और आपने अपना कीमती वक्त मुझ नाचीज़ को इनायत फरमाया, इसके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने देखा कि ये छोटा सा और बहुत ही मुख्तसर सा इंटरव्यू हज़रत मौलाना नसीम सहर गयावी, जो एक अच्छे नात ख़ां, एक अच्छे शायर, एक अच्छे कलमकार भी हैं, जैसा कि आपने उनके हालात ज़िंदगी पर नज़र डाली और आपने देखा कि किस तरीके से हज़रत ने बयान किया। माशाल्लाह, मुझे बात करने में इतना मज़ा आ रहा है कि ये नहीं चाह रहा दिल कि ये पॉडकास्ट बंद कर दिया जाए, लेकिन ए रज़ा, हर काम का एक वक्त है, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। फिर मिलते हैं नाज़रीन इकराम, हमें इजाज़त दीजिए ताकि फिर अगले पॉडकास्ट के साथ आपके साथ हम मुलाकात कर सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।